देखिए बेटा एंगल x/2 में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो x/2 एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x/2 में? आपने फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का बेटा, ये फॉर्मूला था 2 sin x cos x। आपसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको प्रूफ किया था। अब देखो यदि यहाँ x हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, यदि यहाँ sin x होगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 2 sin x/2 cos x/2। कैसे देखिए, sin x को हम लिख सकते हैं बेटा x/2 प्लस x/2, ठीक है। x को हम x/2 प्लस x/2 लिख देंगे, ये a हो गया ये b हो गया, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये हो गया आपका sin x/2 cos x/2 और प्लस इसको भी हम बेटा यही लिख सकते हैं sin x/2 cos x/2। तो टोटल जो मेरा रिजल्ट हो गया वो टोटल हो गया मेरा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है बेटा, यही हमने लिखा है। जब साइन यहाँ 2x है तो वैल्यू होती है 2 sin x cos x। जब sin x होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2 sin x/2 cos x/2। अब इसी तरह बताओ बेटा ये जब sin 4x होगा तो क्या वैल्यू होगी, sin 4x की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 2 sin एंगल का हाफ कर दो बस 2x cos 2x। अगर sin 8x होगा तो क्या वैल्यू होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी 2 sin 4x cos 4x। क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos 2x का, आपने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x cos 2x। तो cos 2x आपने पढ़ा था बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला नंबर सेकंड आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अब देखो आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x जब आपने लिखा था यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos 2x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस टर्म को बेटा लेफ्ट साइड ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू बनेगी वो 1 और इसको राइट साइड ले जाओ माइनस cos 2x। ठीक है, अब देखो बेटा अगर ये आपके पास रिजल्ट आ गया 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस cos x, अगर मैं यहाँ 1 माइनस cos x लिखता हूं बेटा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस यहाँ एंगल 2x था तो वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x। जब एंगल x करूंगा तो जो इसकी वैल्यू बनेगी बेटा वो बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 को नीचे लिया हो आप, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos x अपॉन 2, इसका रूट लगा दो बेटा, तो साइन x/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस cos x अपॉन 2, इसका रूट, ये वैल्यू आएगी बेटा। साइन x/2 आपने निकालना है तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस cos x अपॉन 2, इसका रूट, और cos x की वैल्यू आपके पास है बेटा। ठीक है, अब देखो वापिस इसी फॉर्मूले पे देखो आप, अब इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में तोड़ दोगे आप तो cos 2x की वैल्यू, इसको cos स्क्वायर x तो एज इट इज माइनस यहाँ साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेंगे तो cos 2x की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है बेटा, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। 1 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो cos 2x प्लस 1 वैल्यू किसके आ गई बेटा, 2 cos स्क्वायर x की आ गई, 2 नीचे ले जाओ तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, आगे नहीं आ गई। अब यहाँ यदि एंगल x करते हैं बेटा सेम उसकी तरह ही, तो 1 प्लस cos x अपॉन 2 जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो बेटा x/2, तो इसका रूट लगाएंगे तो यहाँ रिजल्ट आ गया cos x/2 की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 1 प्लस cos x अपॉन 2, इसका रूट बेटा। क्लियर, अब इन दोनों फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन प्रूव करते हैं। देखिए तो आपको बस ये 2 फॉर्मूले बेटा नोट करने हैं, प्रूफ कैसे हैं वो मैंने समझा दिया, आप दोनों फॉर्मूले नोट करोगे तो sin x/2 की तो वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 1 माइनस cos x अपॉन 2, इसका रूट
और cos x बाई 2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 इसका रूट। कोस एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू -1/3 थी तो प्लस 1/3 अपॉन 2 इसका रूट। और cos x बाई 2 की जो वैल्यू आएगी बेटा 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू थी -1/3 इसका रूट अपॉन 2। सोल्व करते हैं बेटा इसको तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 3 इसका एलसीएम आ गया 3 एलसीएम 3 प्लस 1 और इसको पलट के 1 अपॉन 2 करते हैं तो साइन एक्स बाई 2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ गई 4 अपॉन 6 इसका रूट। ठीक है, इसको काट देते हैं 2 अपॉन 3 तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई √2/3। कोस एक्स बाई 2 इसको सोल्व करते हैं cos x बाई 2 इज इक्वल टू 3 आपका एलसीएम आ गया 3 माइनस 1 और इंटू 1/2 इसका रूट। तो cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई 2 3 इंटू 2 इसका रूट 2 से 2 बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू आएगी बेटा 1 अपॉन √3। ठीक है, ये साइन x बाई 2 आ गया, ये cos x बाई 2 आ गया आपके पास। आपको थर्ड वैल्यू चाहिए tan x बाई 2 तो tan x बाई 2 क्या हो जाएगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। अब sin x बाई 2 की वैल्यू क्या है sin x बाई 2 की वैल्यू बेटा 2 अपॉन √3 आ रही है अपॉन cos x बाई 2 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन √3 से √3 कट जाएगा तो tan x बाई 2 की वैल्यू जो बचती है बेटा वो बच जाएगी √3। ठीक है, अब देखो sin x बाई 2 कितना आया 2 अपॉन √3 cos x बाई 2 कितना आ रहा है 1 अपॉन √3। ठीक है, तो फिर tan x बाई 2 कितना आएगा बेटा √2 आएगा tan x बाई 2 कितना आएगा √2 आएगा। अब देखो जब x आपका लाई कर रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब ये हुआ कि x है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ 180 से 270 के बीच में गया 180 से किसके बीच में गया 270 के बीच में गया थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 करना है तो आप तीनों को 2 से डिवाइड करो बेटा। देखो आप जब तीनों को 2 से डिवाइड करोगे तो x बाई 2 होगा वो कौन से में लाई करेगा बेटा बताओ। अब आप यहां से जब x आपका थर्ड में लाई कर रहा है जब x आपका 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा था तो x बाई 2 आपका 90 से और 135 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब x बाई 2 जो हो गया आपका वो सेकंड में लाई करता है बेटा। तो सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है तो tan जो आपका आएगा वो साइन अपॉन कोस तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बेटा -√2।